Hello dear students, we are in the series of idiom phrase and this is part 8. Guys, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारा पार्ट 7 में. आपने देखा होगा ब्रोकन रीड 90 इडियम फ्रेज रहा है जिसका मतलब है भरोसे के काबिल इंसान नहीं. और इसके पहले के वीडियो में नन ट्रस्ट हिम मैंने लिखा था और बोल दिया था. एक्चुअली नन सिंगुलर फॉर्म है और बाय मिस्टेक ऐसा हो गया. ट्रस्ट में एस लगेगा तो नन ट्रस्ट ज़रूर लिख दीजिएगा आप लोग. तो नन ट्रस्ट हिम, ही इज़ ए ब्रोकन रीड. सो लेट अस स्टार्ट नाउ पार्ट 8 and in that our first idiom phrase is render into. Render into, to translate या फिर to depict in some visual or verbal form. दूसरी भाषा में अनुवाद करना to translate या किसी रूप में वर्ण या चित्रित करना. Render into. And example you can see here. The British Prime Minister's whole speech was rendered into Hindi. The British Prime Minister's whole speech was rendered into Hindi. British Prime Minister की पूरी स्पीच हिंदी में ट्रांसलेट की गई, अनुवाद की गई. इस वक्त रेंडर की मीनिंग क्या शो कर रहा है? टू ट्रांसलेट के सेंस में. नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज रेंडर माई ऑल नोट्स इनटू अ PDF. यहाँ रेंडर की मीनिंग है टू डिपिक्ट इन सम विजुअल और वर्बल फॉर्म. मीन्स किसी रूप में वर्णन या चित्रित करना. तो मेरे सारे नोट्स को आप किस में बदल दो? PDF में बदल दीजिए, PDF में दिखा दीजिए, PDF में सेट कर दीजिए. तो उस वक्त ये सेंस है, प्लीज रेंडर माई ऑल नोट्स इनटू अ PDF. अगर आपसे रेंडर अकेला कहीं नजर आवे, आपको नजर आवे रेंडर इनटू ना हो, रेंडर सिर्फ हो, उस वक्त रेंडर एज ए वर्ब क्या उसकी मीनिंग होगी? यू कैन सी हियर, रेंडर एज ए वर्ब टू कॉज समबडी और समथिंग to be in a certain condition. To cause somebody or something to be in a certain condition. और दूसरी मीनिंग है to give help to someone. मीन किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी हालत में डाल देना. और दूसरी मीनिंग है किसी की मदद करना. पहली मीनिंग क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी हालत में डाल देना. और दूसरी मीनिंग है टू गिव हेल्प टू समवन, मीन्स किसी की मदद करना. तो रेंडर की इंग्लिश में क्या मीनिंग निकल के आई? टू कॉज समबडी और समथिंग टू बी इन अ सर्टेन कंडीशन. और दूसरी मीनिंग है टू गिव हेल्प टू समवन. एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, सच ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनैलिटी, सच ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनैलिटी रेंडर्ड मी स्पीचलेस. तुम्हारे व्यक्तित्व में इस तरह का बदलाव मुझे स्पीचलेस कर दिया. सच ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनैलिटी रेंडर्ड मी स्पीचलेस. माई हैंड्स आर फुल, दिस टाइम आई कान रेंडर यू. मैं इस वक्त मैं व्यस्त हूँ, मैं बिज़ी हूँ. माई हैंड्स आर फुल, आई एम बिज़ी, मैं व्यस्त हूँ, मैं बिज़ी हूँ. दिस टाइम, इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. इस वक्त रेंडर की मीनिंग किस सेंस में यूज़ हो रहा? टू गिव हेल्प टू समवन. माई हैंड्स आर फुल मीन्स आई एम बिज़ी, दिस टाइम आई कांट रेंडर यू. इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. एंड नाउ नेक्स्ट phrase, idiom phrase is red carpet. Red carpet, a special welcome in honor. खास स्वागत सम्मान में, इज्जत में. खास स्वागत सम्मान में, a special welcome in honor.
I never expected to be given the red carpet treatment in your party. I never expected to be given the red carpet treatment in your party. I never expected to be given the red carpet treatment in your party. मैंने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि आपकी पार्टी में मेरी इस तरह इज़्ज़त की जाएगी, या इस तरह से इज़्ज़त की जाएगी, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी. I never expected to be given the red carpet treatment in your party. Red letter day. A special, happy and important day. खास और खुशी वाला दिन. 15 August is Red Letter Day for all Indians. सभी भारतीयों के लिए 15 अगस्त खास और खुशी वाला दिन है. रेड लेटर डे की मीनिंग क्या है? आ स्पेशल, हैप्पी एंड इम्पॉर्टेंट डे. खास और खुशी वाला दिन. 15 अगस्त इज रेड लेटर डे फॉर ऑल इंडियंस. रेनेसेंस, मैन और वुमेन. अ पर्सन विद मैनी टैलेंट्स or areas of knowledge. A person with many talents or areas of knowledge. कई खूबियों वाला इंसान. कई खूबियों वाला इंसान. Renaissance man or woman. The title Renaissance man or woman hardly suits to anyone. कई खूबियों वाला इंसान की टाइटल मुश्किल से किसी पे सूट करती है. द टाइटल रेनेसेंस मैन और वुमेन हार्डली सूट्स टू एनीवन. नेक्स्ट वन इज सेफ एंड साउंड, सिक्योर. सेफ एंड साउंड मीन्स सिक्योर, सुरक्षित. आवर लाइव्स आर सेफ एंड साउंड हियर. Our lives are not safe and sound here. हमारी जिंदगियां यहाँ सुरक्षित नहीं हैं. Our life, actually life का plural form है lives. Our lives are not safe and sound here. Slip of tongue, a slight mistake in speaking. बोलने में कुछ गलती. बोलने में कुछ गलती. Slip of tongue also matters. We must be careful in speaking. बोलने में जो गलती होती है वो मैटर रखता है. हमें बोलते वक्त में ज़रूर ध्यान देना चाहिए. We must be careful in speaking. Somehow or other, anyhow, किसी भी तरह या किसी तरह. I have to get this job somehow or other. मुझे ये नौकरी किसी भी तरह पानी है. I have to get this job somehow or other. Stand by. Stand by means to support or to help. सहयोग करना या मदद करना. Please stand by me in trouble. मुसीबत में मेरी मदद करो प्लीज़, या मदद करना प्लीज़. प्लीज़ स्टैंड बाय मी इन ट्रबल. मुसीबत में मेरी मदद करना प्लीज़. एंड नेक्स्ट वन इज़ सॉल्ट ऑफ द अर्थ. बहुत खूबसूरत फ्रेज़ है ये, सॉल्ट ऑफ द अर्थ. वेरी गुड, ऑनेस्ट या ट्रस्ट वर्दी. बहुत अच्छा, ईमानदार या भरोसे के लायक. यू कैन रिलाई ऑन हर. रिलाई ऑन का मतलब ट्रस्ट, ये भी फ्रेज है. यू कैन रिलाई ऑन हर. शी इज़ सॉल्ट ऑफ द अर्थ. तुम उस पर यकीन कर सकते हो, वह भरोसे के काबिल है, भरोसे के लायक है. शी इज़ सॉल्ट ऑफ द अर्थ. बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है ये. एंड दिस वन 101
से अंकल या क्राई अंकल या फिर यल अंकल, ये नॉर्थ अमेरिका में बोले जाने वाला फ्रेज़ है जिसकी मीनिंग होती है टू सरेंडर, टू एडमिट डिफीट, हार मान लेना। नॉर्थ अमेरिका में बोलने जाने वाला मतलब क्या आप कहीं नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। तो से अंकल का मतलब हार मान लेना। यू कांट सॉल्व दिस रिडल, यू कांट सॉल्व दिस रिडल नाउ से अंकल, तुम ये पहेली हल नहीं कर सकते। रिडल मीन्स पहेली, जिसकी एक मीनिंग पजल भी होती है, पजल, रिडल या पजल। यू कांट सॉल्व दिस रिडल नाउ से अंकल, अब हार मान लो। सो गाइज, इस तरीके से हम लोगों ने 100 इडियम फ्रेज फिनिश कर लिया है। आई होप you all are writing and you will be practicing. Thank you so much. Take care.